Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ashwani Srivastava. हम लेकर के आ गए हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर आपको जीपी रेटिंग करना है तो अ, 4 कॉलेज या 5 कॉलेज सबसे बेस्ट हैं। जै, जैसे टीएस रहमान, लूसी गोवा, और ये ग्रेट ईस्टर्न हो गया, एससीआई हो गया, एंड एक है सेवन आइलैंड। उसका हम यहाँ पे लिख देते हैं, सेवन आइलैंड। सेवन आइलैंड हो जाएगा। यही 5 कॉलेज हैं जो कि अच्छे प्लेसमेंट देते हैं। जबकि ग्रेट ईस्टर्न, एससीआई एंड सेवन आइलैंड के पास खुद के कंपनी भी है। तो आपको अगर जीपी रेटिंग करना होगा तो आप इन्हीं 5 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए हम नंबर सिस्टम का स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द नंबर 65289 इन वर्ड। आप देख रहे हैं कितने इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे तो सब लिख देंगे आराम से, इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, लिखते हैं क्या लिखे हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 यानी 65,289 हो गया। तो यहाँ पे लिखा भी है 65,289। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर इन वर्ड। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें डिजिट चेंज हो गया है। तो वहाँ पे भी देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। 5,38,945, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द नंबर। सेम वही है, वर्ड में ही लिखना है इसको भी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 29,503। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 4 भी वही है कि ये नंबर दिया हुआ है, इसको वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9,124। आई होप ये यहाँ तक आपको इजीली समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो एकदम छोटे बच्चों के लिए था। और आप तो जीपी रेटिंग के एंट्रेंस का प्रिपरेशन करें तो इतना तो आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। एग्जाम्पल 5 देखेंगे। एग्जाम्पल 5 क्या है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन द नंबर। फेस वैल्यू, जिन्होंने इसका लेक्चर नहीं देखा है, मैं आई बटन पे लगा दूंगा, वहां से देख लेना। फेस वैल्यू क्या होता था, फेस वैल्यू का मतलब कि जिसका भी फेस वैल्यू निकालना है वो एग्जैक्ट वही होता है। तो यहाँ पे 5 का फेस वैल्यू निकालना है, 704,532 है। तो यहाँ पे 5 का फेस वैल्यू निकालना है, यहाँ पे तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होता है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर। नंबर ये है, चलिए हम आपको बताते हैं। नंबर क्या है, 9, 6, 3, 0, 9 एंड 8। इसने पूछा कि 6 का प्लेस वैल्यू बताना, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे है, तो 6 लिख लेंगे। और इधर इसके पीछे देखेंगे कितने डिजिट है। तो यहाँ पे 4 डिजिट है, तो यहाँ पे 4 जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका प्लेस वैल्यू 60,000। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल 7 की, कि एग्जाम्पल 7 में क्या कह रहा है।
तो एग्जाम्पल 7 क्या है, वही है, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन द नंबर। इसमें भी वही निकालना है। यहाँ पे डिजिट दिया है 5 6 2 3, तो इसमें 3 का प्लेस वैल्यू मांग रहा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो 3 के इधर तो कोई भी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 के पीछे तो कुछ नहीं है, तो 3 का प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल 8 की। तो एग्जाम्पल 8 में क्या है, राइट व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन द नंबर। फेस वैल्यू मैंने बताया था कि फेस वैल्यू का अ, अगर किसी भी चीज़ का फेस वैल्यू पूछ रहा है, 9 का पूछ रहा है, तो 9 का 9 ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4। यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 पूछ रहा है ऑफ द नंबर। तो मैंने बताया था कि जहाँ जिसका पूछ रहा है उसके पीछे जितने भी डिजिट हो उतने जीरो लग जाएंगे। तो 4 का पूछ रहा है, तो 4 के पीछे कितने 3 है डिजिट, 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो लग जाएगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं 4000 हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एग्जाम्पल 10 की। तो 10 में हमको क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 नंबर्स। और ये नंबर है, यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है, तो चलो देखते हैं, करके बताते हैं आपको। यहाँ पे तो दिया हुआ है आंसर, 8 6 7 9 4 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 7 का पूछ रहा है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू पहले देखते हैं। फेस वैल्यू बताया था मैंने, जिसका भी पूछे उसका ही वो हो जाता है, तो 7 का 7 हो गया। एंड प्लेस वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पीछे 3 जीरो है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज इक्वल टू 700,000 एंड फेस हो जाएगा 7। और यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस पूछ रहा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बीच में। तो हमारा प्लेस वैल्यू कितना था 7000, ठीक। एंड फेस वैल्यू कितना था 7। अगर तो इसमें से डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6993 आएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जीपी रेटिंग एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट बात करेंगे एग्जांपल 11 की। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 एंड 3 इन द नंबर। इसमें डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 3 पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा नंबर क्या दिया हुआ है, 6 8 9 2 3 एंड 5 दिया हुआ है। तो इसमें से हमको 3 का भी निकालना है एंड 9 का भी। 9 यहाँ पे 3 यहाँ पे, हमको निकालना है क्या, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले 9 का निकालते हैं, तो 9 के पीछे 3 है, तो 9 के पीछे 1 2 3 जीरो लग जाएगा। और 3 का निकालना है, तो 3 के पीछे 1 है, तो 3 जीरो। तो हम अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 9000 में 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, 9000 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8917 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी है, अगर कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे इसके नोट्स और पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे लेक्चर ख़त्म होने के बाद, ठीक है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो ये मैंने कल बताया था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो अगर नहीं पढ़ा होगा कल का लेक्चर तो आई बटन पे आ रहा होगा, वहाँ पे आप देख लेंगे। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर लेना, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, देख लेना।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 13। इज नंबर 5632 इज डिविजिबल बाई 2। ये भी मैंने कल बताया था कि अ, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर जिसके भी लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आए, वो 2 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम आपको डिवाइड करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, 5632, इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2866। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि इज नंबर इज डिविजिबल बाई 2। मैंने अभी बताया आपको कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वही 2 से डिवाइड होगा। बट यहाँ पे लास्ट में 9 है, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इज नंबर डिविजिबल बाई 3। देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6532 इज डिविजिबल बाई 3। तो ये भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको 3 से डिवाइड करना है ना। तो 3 से डिवाइड करने के लिए आपके, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 के लिए लास्ट में 1, 3, 5, 6 एंड 9 होना कंपलसरी है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, अगर अगर ऐसा अगर किसी भी क्वेश्चन में आ भी जाता है, जैसे 11 हो गया, ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी डिजिट दिए हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 6, 5, 3, 2, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। 6 + 5 + 3 + 2, इसका टोटल कितना आएगा, 11, 11 3, 14, 14 2, 16, 16 होगा। 16 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये डिजिट भी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इज नंबर डिविजिबल बाई 3। देखो यहाँ पे भी 2 है, और ऊपर वाले में 2 था, तो ये डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि इसका ऐड करने पे 16 आ रहा था। अब इसको ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, 2 + 1, 0, 4 + 3 + 2, तो 2 1 3, 4 7, 7 3 10, 2 12, 12 आ गया। तो 12 इजिली 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इजिली 12 3 से डिवाइड हो ही जाएगा 4 बार में। तो ये डिजिट डिवाइड हो जाएगा 3 से। ठीक है ना, चलो हम करके बता देते हैं कि कितने बार में ये डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 2 1 0 4 3 2, इसको 3 से डिवाइड करना था। यहाँ पे हो जाएगा 7 0। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 3 से 4 डिवाइड हो जाएगा एक बार में। हाँ, एक बच गया, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इज नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो चलिए यहाँ पे हम उसको करके देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 9 8 5 3 5, इसको 5 से डिवाइड करना है। तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा। ये तो इजी इजी क्वेश्चंस हैं जो कि एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, एक, और यहाँ पे 3, 5, फिर
सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3। यहाँ पे 9 टाइम्स में कटेगा, फिर उसके बाद में 7 7 टाइम्स, फिर वहाँ पे 0, और यहाँ पे फिर 7 टाइम्स। इतना हो जाए, इतने बार में ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज नंबर इज डिविजिबल बाई 5। फिर वही आ गया, इसमें बस डिजिट चेंज है, तो इसका आंसर नो हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि 5 से 1 डिवाइड नहीं होता। आप ही देख लो ना, 5 के टेबल में 1 थोड़ी आता है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, इसमें 5 और 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो वही 5 और 0 आएगा, तो वो 5 से कट जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना चलेंगे। हाउ मच वी शुड ऐड 1256 में सो इट बिकम डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1256 दिया हुआ है, उसमें क्या ऐड करेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सबको ऐड करके देखते हैं। 1 2 5 6, ठीक है। इनको ऐड करने पे 14 आ रहा है, तो 14 तो 3 से डिविजिबल होगा नहीं, 14 में 1 प्लस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 5 में से। तो इसमें 1 ऐड करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, 1 ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे करके, 12 5 7 करेंगे, क्योंकि 1 ऐड किया है हमने, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 5 6 प्लस का 1 इसी का इतना, ठीक है। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है। ये तो हो गया 4, ये एक बार में, तो यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 और 4 27, 9 बार में, तो 419 आएगा आंसर, ठीक है ना। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है कि 2 आएगा, आंसर इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो इसको मत देखना, ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाउ मच वी शुड सब्ट्रैक्ट, हाउ मच वी शुड सब्ट्रैक्ट सो दैट इट बिकम डिविजिबल बाई 3। तो बात वही है, पहले वाले में हमने प्लस किया था, इसमें सब्ट्रैक्ट होना है। यहाँ पे दिया हुआ है 6 2 3 5 1, इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हमने क्या बोला था, इसको सबसे पहले ऐड करना है, तो 6 + 2 +3 +5 +1, ठीक है। तो ऐड करते हैं, तो 8 11 16 1 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 तो 3 से होगा नहीं, अगर इसमें से अगर हम -2 करते हैं तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो 15 तो डिविजिबल है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में -2 करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या करें, इफ अ नंबर 25y 513 इज डिविजिबल बाई 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे y की वैल्यू पूछ रहा है, हम y की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस नंबर को लिख लेते हैं, 25y ठीक है ना। तो हम सबको ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 + y +5 +1 +3, यहाँ पे देंगे 2 + 5 7, फिर उसके बाद 7 + 5 इज इक्वल टू 11, 7 4 11 के 12, सॉरी, 12 1 13, 13 3 16, 16 हो गया, ठीक है। और प्लस का वाई, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 16 में क्या जोड़ेंगे, क्या ऐड करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल हो, 2 ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, तो 18 जो है वो इजीली डिवाइड हो जाता है। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं, 16
प्लस वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 16 प्लस का 2 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो 18 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल हम लोग करेंगे, कल हम आ, कल हम लोग देखेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश में कल हम चेक करेंगे कि हमें कौन सा एक्सरसाइज करना है। तो कल इंग्लिश का लेक्चर करेंगे। तो आप तो आप सब में जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप जीपी रेटिंग के अच्छे से प्रिपरेशन कर सके इंट्रेंस के लिए, और अच्छे कॉलेज में आपका प्लेसमेंट हो, अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लो, और अच्छी सी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।